यहाँ ऐसे अकेले क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। माया जी कहाँ है? वो नहा रही है। माया जी बता रही थी कि आज अजय तुम्हें देखने आने वाला है। उन्होंने मुझसे भी कहा था रुकने के लिए, मगर फैक्ट्री में कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए रुक नहीं पाऊंगी। दीपा, माँ बाप बच्चों के हक में जो भी फैसले करते हैं उनकी भलाई के लिए करते हैं। हालांकि शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि वो फैसले गलत हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे। सुनिए, आपने वो डिज़ाइन नंबर C26 और K125 का माल तो भिजवा दिया ना? हाँ, उसकी बिल्टी करवा दी थी मैंने। और डिज़ाइन नंबर L732 का माल तैयार हो रहा है। वो कब तक भिजवा पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक। क्लाइंट को बहुत जल्दी, आपको पता है ना? हाँ, जानता हूँ। आई रघु, ये भाई साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राकेश सलूजा है और मैं एक स्टेट एजेंट हूँ। मुझे सबरवाल साहब ने भेजा है। कहिए, कैसे आना हुआ? सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। विकास नगर में एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी बन रही है। ये देखिए, मैं आपके लिए लेआउट लाया हूँ। सरकार प्लॉट काट चुकी है 700 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। सबरवाल साहब बता रहे थे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं आया। इसमें 2 प्लॉट मेरे पास है। लेकिन कीमत क्या है? उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये सारा एरिया सरकार के न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट एरिया के अंडर है। जी हाँ, सिर्फ 1.5 लाख भरना है, बाकी रकम आप आसान किस्तों में भर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन 1.5 लाख रुपए? ये रकम भी किश्तों में नहीं दे सकते हैं क्या? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? सरकार इतनी रकम तो लेगी ही ना। फिर आप बताइए ना सर, आप इंटरेस्टेड हैं ना? इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन शुरू की रकम थोड़ी ज्यादा है। इतनी ज्यादा तो नहीं है सर। सुनिए जी आप अपना कार्ड छोड़ जाइए, जी हम सोचकर आपको बताएंगे। जी, ये रहा मेरा कार्ड। जी सर, आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। बहुत सारी पार्टी इसके पीछे है। 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे बताइए, मैं इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैडम। नमस्ते। अक्षय में ये प्लॉट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ प्लॉट लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कहिए। माया जी है? नहीं, वो तो मार्केट गई हुई है। नेवर माइंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम अजय है। और कुछ बताओ? नहीं नहीं नहीं, काफ़ी है, अंदर आइए। आप 2 घंटे बाद आने वाले थे ना? हाँ, मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ। वो आपकी दीदी है, दीपा। अभी बुलाती हूँ, आप बैठिए। थैंक यू। दीपा, दीपा। देखो कौन आया है। ये है मेरी बहन
पुष्पा। नमस्ते, मैं अजय हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं वक्त से पहले आ गया हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? आई वोंट माइंड। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। दीपा जी, आप शर्माइए मत, आइए बैठिए ना, प्लीज कम लेट्स सिट डाउन। मैं जानता हूँ किसी अजनबी को ऐसे मिलना काफ़ी अजीब लगता है। यकीन मानिए, जितना अजीब आपको लग रहा है उतना ही अजीब मुझे भी लग रहा है। पर क्या किया जा सकता है, रीति रिवाज है। आई होप यू डोंट माइंड। मेरे ख्याल से आपको बहुत कम बातें करना पसंद है ना? जी? देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उन सवालों के सही सही जवाब देने होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। हाँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। गीता चाय नहीं लाई, मैं ज़रा देकर आती हूँ। चिड़िया उदास लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ही किसी पिंजरे में बंद हो? रत्ना, श्याम, तुम मुझसे किसी भी गलती की माफी मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मैं तुम्हारे पास माफी मांगने नहीं आया रत्ना, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने आया हूं। कि पिछली बार तुमने जो भाभी के साथ सलूक किया था ना, वो अच्छा नहीं था। और पिछली बार ही क्या, तुमने तो हमेशा ही उन दोनों को नीचा दिखाने की सोची है। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है श्याम। इंसान का काम, उसकी सोच और उसका रवैया, ये सब उसको नीचा दिखाते हैं। तुम क्या जानो उनकी सोच और उनके रवैये के बारे में? वो हमेशा अपने से पहले हमारे बारे में सोचते हैं रत्ना। आज रघु जिस प्लॉट पे अपना घर बनाना चाह रहा है ना, वहां अकेला नहीं रहना चाह रहा है, मुझे भी अपने साथ रखने की सोच रहा है। तुम उसके दोस्त जो हो, और तुम कौन सी दुश्मन हो? बेफजूल बहस करने के मूड में नहीं हूं। मैं भी यहां बहस करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये कहना चाहता था कि रघु जो प्लॉट खरीदना चाहता है मकान बनाने के लिए, वो काफी महंगा है और उसे 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करनी है। और मैं जानता हूं कि वो इतनी बड़ी रकम 1 हफ्ते में नहीं दे पाएगा। तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं सोच रहा था कि हम गहने बेचकर उसकी मदद करें। कौन से गहने? वही जो तुम्हारे पास रखे हैं। ओह माय गॉड! आज तक एक छोटी सी अंगूठी तक तो बनवा कर दे नहीं सके तुम मुझे, और जो कुछ मेरे पास है थोड़ा बहुत, वो भी बेचने पर तुले हुए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें श्याम। तुमने ये सोच कैसे ली कि तुम मुझसे गहने मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगी? हाँ, बोलो, कैसे सोचा तुमने ये? बोलो ना।
शारदा, कहिए, यहाँ। क्या बात है? बहुत सारा काम पड़ा है। अरे बैठो ना। बैठो। ये देखो, ये है वो प्लॉट जो हमें प्रॉपर्टी डीलर दिलवा रहा है। और ये वाला प्लॉट देखो, ये प्लॉट अभी तक किसी ने खरीदा नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा प्लॉट है? मुझे तो लगता है कि ये वाला प्लॉट लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां देखो, अपना घर बनाएंगे, यहां इस तरफ एक दरवाजा बना देंगे, यहां अपना कमरा होगा और यहां श्याम और रत्ना का, और इस तरफ यहां कोयना के लिए एक कमरा बना देंगे और वैसा ही एक कमरा श्याम की तरफ। क्या लगता है तुम्हें, हमारे घर में कितने कमरे होने चाहिए? मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि घर को लेकर कितना उतावला हो रहा हूं मैं। लॉट अभी तक लिया नहीं और घर के सपने देखने लगा। मुश्किल तो प्लॉट लेने की है शारदा। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है शारदा कि प्रॉपर्टी डीलर ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है रजिस्ट्री कराने के लिए, और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो वो प्लॉट किसी और को बेच देगा। अब मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि हम पैसों का इंतजाम कहां से और कैसे करेंगे। चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। सच शारदा? Number 832, खसरा नंबर 22/7, 22/16, 47/51। मालिक का नाम। प्लॉट आप किसके नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं? रघुनाथ और श्याम कुमार के नाम। 2 मालिक हैं। अरे नहीं नहीं, रजिस्ट्रार साहब 1 मिनट, अभी नहीं है। इसे आप अपने नाम करवाइए ना भाभी, हमारे नाम क्यों? इनके नाम कीजिए। अब वो श्रीमती शारदा रघुनाथ। 1 मिनट रुकिए। पहले आप लोग फैसला कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम करवाना है। प्लॉट मेरे नाम नहीं, आप दोनों के नाम ही होना चाहिए। भाभी, शहर में घर बनाने का सपना हमारा ज़रूर था, लेकिन वो सपना पूरा हुआ है आपकी वजह से। शारदा, श्याम सही कह रहा है, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से ही होनी चाहिए। बस अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, रघु ने भी हाँ कह दिया। जनाब आप लिखिए इनके नाम से, श्रीमती शारदा रघुनाथ। रत्ना, रत्ना ये लो मिठाई खाओ। किस बात की? हम लोगों ने मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीद लिया है। हम लोगों ने मतलब? मतलब मैंने और रघु ने साझा मकान बनाएंगे ना, साथ में रहेंगे। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो शारदा भाभी ने दिए। और ये रही रजिस्ट्री, देखो देखो। ये पढ़ लिया? पढ़ लिया तो मिठाई खाओ। तुम मुझे मिठाई खिला रहे हो? ये
मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुमने तो मुझसे कहा था कि ये प्लॉट तुमने और रघु ने मिलकर खरीदा है, राइट? हाँ, मिलके खरीदा है, साझा मकान बनाएंगे। तो फिर इस पर शारदा का नाम कैसे है? ये रजिस्ट्री शारदा के नाम कैसे है? क्या हुआ उसमें? किसी के नाम से रजिस्ट्री हो, शारदा भाभी ने कर दिया तो क्या हुआ? रहेंगे तो मिलके सब साथ में ना। रघु है, मैं हूँ, भाभी है, कोयना है, तुम भी रहोगे। रंगीन मेरी जूती, तुम उनके घर में रहकर इस तरह उनकी गुलामी कर सकते हो श्याम, मैं कभी नहीं। अपना चिल्लाओ मत, चिल्लाने से इस घर में तुम्हारी हैसियत बदल नहीं जाएगी। ये मत भूलो रत्ना कि तुम मेरी पत्नी हो। अब मेरी हैसियत के साथ तुम्हारी हैसियत जुड़ी हुई है। मेरी हैसियत किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, और ऐसे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जो एक मकान के लालच में किसी की भी गुलामी कर सकता है। सुनो, ये रजिस्ट्री नहीं है, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट गुलामी का। और तुम इस एग्रीमेंट के तहत किसी की गुलामी कर सकते हो, लेकिन मैं हरगिज नहीं। कोई ना बेटा, तू स्कूल से कब आई बेटा? अभी आई। तेरे लिए एक खुशखबरी है। क्या? मुझे रत्ना आंटी का घर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तू कहती थी ना कि तेरा घर भी रत्ना आंटी के घर जितना बड़ा और अच्छा होना चाहिए। अब बाबा तुम्हारे लिए उतना ही बड़ा घर बना रहे हैं। झूठ मत बोलो बाबा, मुझे पता है ये घर आप मेरे लिए नहीं, छोटी माँ के लिए बना रहे हो।